हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट से। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में क्या हैं प्रदेश के हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत की खबर सामने नहीं आई है, जो कि अपने आप में राहत भरी खबर है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 952 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ठीक होकर घर पहुंचे हैं। गुरुग्राम में 249, फरीदाबाद में 177, रोहतक में 45, हिसार में 131, सिरसा में 15 और सोनीपत में 37 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें अब तक कुल 1640 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 15 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि। कोरोना से मौत की खबर नहीं और कोरोना संकट प्रदेश में गहराने के बाद ये एक तरीके से पहली बार है जब कोरोना से किसी की भी मौत पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। अपने आप में ही राहत भरी खबर है। अब उम्मीद यही है कि धीरे धीरे कोरोना खत्म हो। एक दिन में 952 नए मामले आए हैं। वहीं लगभग 24 घंटों में जहां 1100 के लगभग रोज मामले आ रहे थे, आज कुछ हद तक कोरोना पॉजिटिव केसेस भी कम आए हैं। एक दिन में 1100 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, यानी ठीक होने वालों की परसेंटेज ज्यादा है। 952 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 1100 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। गुरुग्राम में स्थिति जस की तस है। गुरुग्राम में स्थिति कुल मिलाकर कहा जाए तो बेहद खराब है। 249 मामले गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। कैथल से उनकी स्थिति जानेंगे और सीधा विपिन का रुख करेंगे। विपिन, अगर पिछले 24 घंटे की कैथल की स्थिति जाने तो किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? जी, हमने कल कैथल के सरकारी अस्पताल का दौरा किया था, तो हमने जांच में ये पाया कि नए मामले तो केवल 24 ही आए हैं, लेकिन 24 मामले आना राहत की खबर इसलिए नहीं है क्योंकि पहले 500 से 700 800 तक टेस्ट हो जाते थे रोज। अब 100 से 200 ही टेस्ट हो पा रहे हैं, ज्यादा टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे, क्योंकि टेस्ट पेड हो गया है। पहले टेस्ट ज्यादा होते थे तो मामले ज्यादा आते थे, अब लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो इस वजह से कोरोना के मामले आंकड़ों में घट रहे हैं। लेकिन अगर वैसे देखें तो लोग काफी बुखार से पीड़ित हैं, हो रहे हैं, वायरल फैल रहा है। और अभी तक के टोटल मामलों की हम बात करेंगे। अभी तक कैथल के अंदर 2790 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं, जिसमें से एक्टिव है 169 और जो ठीक हुए हैं वो 2580 मामले हैं। कैथल में अब तक 41 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नए आंकड़े कम होने का कारण सिर्फ एक है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये विपिन, यानी ये तो और भी ज्यादा चिंता का विषय है कि अगर नए मामलों में जो कमी आई है वो टेस्ट ना होने की वजह से आई है, तो ये चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसे में आपके इर्द गिर्द कौन कोरोना पॉजिटिव है ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अगर लोगों के टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं कैथल में। तो विपिन। हाँ जी बिल्कुल, अब तो सरकार ने लोगों के घर के बाहर एक पोस्टर लगाना क्वारंटाइन का बंद कर दिया है, बांस लगाने बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्टों की संख्या नहीं बढ़ी है। ये चिंता का विषय है कि आपके साथ में कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ये जानना आसान नहीं रहा, क्योंकि जो लोग स्वेच्छा से या शंकावश हॉस्पिटल में जाएंगे सिर्फ उन्हीं का पता लग पाएगा। जो लोग नहीं कराएंगे टेस्ट तो उनका नहीं पता लगेगा। इससे संक्रमण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा। जी विपिन, अगर बात करें शहर भर में एहतियात प्रशासन की ओर से किस तरह की बढ़ती जा रही है? क्या अभी भी जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको बोला जा रहा है मास्क लगाने को, या किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है? किस तरह का माहौल प्रशासन की ओर से नजर आ रहा है? नहीं जी, प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं है। सिर्फ पुलिस से जो मास्क लगाकर बाइक वगैरह नहीं चलाते उनका चलान काट रही है, वो भी एक टारगेट कहीं ना कहीं पूरा करती है। उससे ज्यादा उनका कोई तात्पर्य नहीं है। मास्क के लिए कैथल में कोई सख्ती नहीं है। बाजार में कोई मास्क नहीं लगाता, दुकानों पे कोई मास्क नहीं लगाता, कहीं दुकानों पे सैनिटाइजर नहीं मिलेगा तो आपको शीशे के अंदर नीले रंग का एक पानी भरा मिलेगा दिखाने के लिए कि हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है।
सुरक्षा के मापदंड से देखें तो ना लोग सावधानी बरत रहे हैं, ना ही सरकार की तरफ से कोई सख्ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी के लिए। तो ये थी कैथल की स्थिति, जहां पर विपिन हमें बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पर जो मामलों में कमी आई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहां पर टेस्ट कम हो रहे हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है। लोगों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने चाहिए। अगर किसी भी तरह का छोटा मोटा सिम्टम भी आपको नजर आता है तो जरूर अपना टेस्ट कराएं। इसी के साथ ही अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कालावली की, जहां पर धान के खेल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। रविवार को कालावली के एसडीएम निर्मल नागर को गुप्त सूचना मिली थी कि कालावली के ओड़ा रोड पर क्रांतिकारी चौक पर ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का है, धान भरकर उत्तर प्रदेश या बिहार से आया हुआ है। उप मंडलाधीश ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है और पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर धान लेकर पहुंचे ट्रक संचालक को कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं ट्रक के संचालक का कहना है कि उसने पंजाब में जाना था और वो हरदोई से आया हुआ था। कालावली से इस खबर पर हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें कालावली की तो वहां पर अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की कार्रवाई की गई है? क्योंकि अगर बाहर से इस तरीके से कोई ट्रक आता है धान की बिक्री के लिए तो जाहिर तौर पर ये उन किसानों के लिए बेहद चिंता की बात है जो ऑलरेडी हरियाणा के हैं और उनकी भी धान ठीक से नहीं बिक पा रही है। जी नंदनी, बिल्कुल कालावली की बात करें तो कालावली में जो धान का खेल है वो शुरू हो चुका है। कल भी एक जो ट्रक है एसडीएम निर्मल नागर को गुप्त सूचना मिली थी और उसको पकड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो खेल खेलने वाले लोग हैं वह बिल्टी का खेल खेल रहे हैं। पंजाब के नाम से यूपी बिहार की बिल्टी आती है, पंजाब में जो ना जाने की बोलकर धान जा रहा है बोलकर गाड़ियों को छुड़वा लिया जाता है, बाद में उसी बिल्टी को बदल दिया जाता है। जो बिल्टियों का खेल है वह जारी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिल्टियों का खेल इस तरह से खेला जाता है कि एक फर्म के नाम से पंजाब की गाड़ी आई, अगर रास्ते में पकड़ी गई तो वो पंजाब जानी है, अगर नहीं पकड़ी गई तो उस बिल को फाड़कर उस धान को जो 2 नंबर में अपने सेलरों में रख लिया जाता है। जो चावल की बात करें यूपी बिहार से 480 रुपए और 520 रुपए जो चावल की किनकिया वो कालावली में आने शुरू हो गई है, जो अब सरकारी रेट में जाने की सरकार को भरने की तैयारी का खेल है। नंदनी, खेलने की कवायद है जो सेलर संचालकों द्वारा खेलने की तैयारी कर दी गई है। जी नंदनी। जगदीश, बिल्कुल। अब ऐसे में लेकिन ये इस तरीके से ट्रक का नंबर राजस्थान का बताया गया और ट्रक चालक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम हरदोई से आए हैं और पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बातें कही जाती हैं ट्रक चालकों की ओर से ये बेहद आम है। जब भी कोई ट्रक पकड़ा जाता है तो इसी तरीके की बहानेबाजी की जाती है, पर असल सच्चाई कुछ और होती है। जगदीश। जी नंदनी, बिल्कुल सच्चाई धरातल में कुछ और ही होती है। एक ट्रक नहीं, अगर हम हरियाणा न्यूज के सूत्रों की बात करें तो 195 जो ट्रक है वह हरदोई जिला से निकले हुए हैं, जो कालावली आकर सभी के सभी लगने हैं। उनकी जो बिल्टियां हैं वह पंजाब की जाती हैं और उनको बदल दिया जाता है। अब अगर ट्रक संचालकों से बात करें तो उनका यही कहना होता है कि हमारे को एक नंबर दिया गया है, नंबर के हिसाब से वो फोन कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि फला सेलर में उतार दो, फला कालावली के स्टेशन फला जगह पे खड़े हो जाओ। उनको कुछ नहीं पता होता। कहीं ना कहीं जो अधिकारी, जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है। वो खेल खेलने का जो तरीका है वो उनको बता रहे हैं, इस तरीके से खेल खेला जा रहा है। मिली भगत करके सरकार को जो करोड़ों रुपए का चूना जो अब लगाने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जी नंदनी। जी बिल्कुल। इसके अलावा जगदीश, अगर बात करें तो किस तरीके से सख्ती प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है कि जो दूसरे प्रदेशों से, पहले देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी है सरकार की कि जो हरियाणा का किसान है, आप लगातार कहते हैं कि उसकी धान पहले बिके, लेकिन अगर ये दूसरे प्रदेशों के लोग आकर यहाँ पर धान बेच रहे हैं तो ये हरियाणा के किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक है। और इसके अलावा प्रशासन की ओर से किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है कि दूसरे प्रदेशों से इस तरीके से अवैध रूप से ट्रक लाकर धान ना बेची जाए।
जी बिल्कुल नंदरी, यह चिंतनीय बात है कि हरियाणा का जो किसानों का दाना वह नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि यूपी बिहार का जो दाना है वो सस्ते रेटों में मिल रहा है। जो चावल है जो जिसे हम किनकी बोलते हैं वह बहुत कम दामों में मिल रही है। किसान परेशान है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात करें तो हमारी कल उपमंडल अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मंडियों में धान पड़ा है, नंदरी हम हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बता दें कि जो मंडियों में धान पड़ा है वह व्यापारियों का धान है। कल निर्मल नागर एसडीएम से बात हुई थी, उन्होंने आज 12 बजे जो है चेकिंग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो चेकिंग करेंगे और किसानों से मंडी में जाकर देखेंगे कि किस किसान का धान है। अगर किसान पेश होते हैं तो उनका आधार कार्ड मंगाकर उनकी जो गिरदावरी है उस हिसाब से मिलान करेंगे कि फला किसान ने कितनी जमीन में अपनी नरमा कपास बीजी है और कितनी में धान बीजा है, यह धान कहां से आ रहा है, इसकी जो दरपकड़ है इस तरीके से की जा सकती है। नंदनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए, और वाकई इस पर लगाम लगनी जरूरी है। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में क्या है प्रदेश के हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। 952 नए मामलों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम की बात करें तो 249, फरीदाबाद में 177 नए केसेस सामने आए हैं। रोहतक में 45, हिसार में 131, सिरसा में 15 और सोनीपत में 37 नए केसेस की पुष्टि। तो अब तक कुल 1640 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं 1100 से ज्यादा मरीज। इस खबर पर हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं उकलाना से। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें आपके क्षेत्र की तो वहां पर फिलहाल 24 घंटे में क्या स्थिति? नंदनी जी, अगर हम कोरोना के अपडेट की बात करें तो पिछला जो 24 घंटे का समय रहा उसमें 131 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौत को आंकड़े जो है वो अब एक बार स्थिर है, जो अपने आप में एक राहत देने वाली खबर है। पिछले 3 दिन से आज तक जो 100 का आंकड़ा है वहां पर स्थिर हो चुका है। ये लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि हिसार जिले में कोरोना से पिछले 2-3 दिन में कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं। कल की अपेक्षा जो पिछले 24 घंटे में 131 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं रिकवरी रेट भी हिसार में काफी बड़ा है। जो रिकवरी रेट है वो हिसार में 86% से ऊपर चल रहा है। जी नंदनी। जी अनूप, लेकिन जैसे कि मैं विपिन कैथल से बता रही थी कि कहीं ना कहीं टेस्ट कराने वाले लोगों की काफी कमी आ गई है। टेस्ट कम हो रहे हैं पहले के मुकाबले और ये एक बड़ा कारण है कि जो आंकड़े हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस के वो कम हुए हैं। क्या हिसार में भी ऐसा है? बिल्कुल नंदनी जी, कुछ लोग हैं जो अब लापरवाही कर रहे हैं। जिस प्रकार से अनलॉक 5 चला हुआ है तो लोग अपने जो हल्के फुल्के लक्षण भी होते हैं उसके बावजूद भी वो चेक नहीं करवा पाते कि उनको क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है। इसलिए कहीं न कहीं लोग इस चीज से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी मुसीबत को बुलावा दे सकता है। लोगों को चाहिए कि जिस प्रकार सरकार प्रयास कर रही है तो उसका सहयोग करके अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते तो आप जाएं और चेकअप करवाएं, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें और इस कोरोना जैसी महामारी को प्रेरणा भी बने और दूसरे लोगों के लिए खतरा ना बन जाए कहीं। ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। अब हमारे साथ इस खबर पर अपडेट देने के लिए झज्जर से रमाकांत जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की तो पिछले 24 घंटे में झज्जर में क्या स्थिति? झज्जर के 24 घंटों की बात करें तो 22 मामले प्रकाश में आए हैं। वहीं 19 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं और 32 लोगों की अभी तक झज्जर में कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 91.2% रिकवरी रेट है और टोटल सैंपलिंग की बात करें तो 1,07,845 अभी तक सैंपल लिए जा चुके हैं और 1,02,640 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। लगातार संजय दहिया जो हैं कि रैंडम सैंपलिंग की जो स्पीड है वो लगातार और बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जो आम लोग हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि रैंडम सैंपलिंग के जरिए कोरोना को खोज कर निकाला जाए। इसलिए लगातार 1000 से 1500 की जो स्पीड है उसको और भी बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे लिए लगातार जो चैलेंज है उसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर स्कूलों की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें या सिनेमा हॉल की बात करें और अब बात करें कि 3
तीसरा नवरात्र है, इस वजह से प्रशासन ने यहाँ पर जो विशाल मेला लगता था उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और उन लोगों को ही एंट्री मंदिर में दी जा रही है जिसके चेहरे पर मास्क हो और सभी का टेम्परेचर नोट कर ही मंदिर के प्रांगण में उनको प्रवेश किया जा रहा है। जी मैम। जी, इसके अलावा रमाकांत, हमारी जो और क्षेत्रों के संवाददाताओं से बात हुई, उन्होंने कहा है कि वहां पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, पहले के मुकाबले टेस्ट होने में कमी आई है, लेकिन झज्जर में स्थिति बिल्कुल अलग बता रहे हैं आप कि वहां पर अभी भी रैंडम सैंपलिंग उतनी ही हो रही है जितनी लगातार हो रही थी। जी बिल्कुल, जो 1000 का आंकड़ा है उस पर ही अभी कहीं ना कहीं डटे हैं और जब हमारी कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़ा हमें और बढ़ाना पड़ा तो हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमें एडवाइजरी जारी होती है उसी के थ्रू ही हम लोग रैंडम सैंपलिंग करते हैं और सब्जी मंडी हो या फिर स्कूल हो या अलग अलग जहां भी हमें जरूरत होगी हम लोगों को रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं और विशेष तौर पर वो होल्डिंग पोस्टर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर भी करते हैं कि वो खुद अस्पताल तक पहुंचे और यहाँ पर अपने टेस्ट कराएं। लेकिन लोग हैं कि घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हें अभी भी ये लगता है कि अगर हमारे कहीं ना कहीं कोरोना की पुष्टि हो गई तो हमें 15 से 20 दिन हमें घर में ही रहना पड़ेगा। जी मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। लेकिन वाकई ये बेहद चिंता की बात है कि लोग जो हैं वो टेस्ट कराने के लिए अभी भी हिचकिचा रहे हैं और कोरोना के सिम्टम्स उनमें ना हो, कोरोना पॉजिटिव ना निकल जाएं, ये एक डर है। लेकिन इस बात की गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको सर्दी जुकाम या ऐसा किसी भी तरह का कोई सिम्टम है जो कोरोना साबित हो सकता है तो आप जरूर अपना टेस्ट कराएं ताकि आपके जो आसपास लोग हैं, कम से कम आपका परिवार और आपके आसपास जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।